तुम ये सुनोगे तो तेरे अंदर कुछ ना कुछ टूटेगा। अगर तेरे पास पैसे नहीं और तू लड़का है तो ज्यादातर केसेस में रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग मुझे गालियां देंगे। तू ये ऐसा करता है, तू ऐसा सोचता है। अब झूठ मत बोल। अगर कल सुबह तू गायब हो जाए, कितने लोग सच में टूटेंगे और कितने बस मिस यू ब्रो लिखकर आगे बढ़ जाएंगे और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा मूड खराब करेगी, तुम्हारे बहाने तोड़ देगी और तुम्हें मजबूर करेगी खुद से नंगा सच देखने पर। नो वन केयर्स। खासकर मर्दों के लिए ये सच्चाई और ज्यादा गंदी है। चैप्टर 1। किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम रो, चुपचाप टूटो, अंदर ही अंदर घुटो। दुनिया का सिस्टम सिंपल है। उन्हें तुम्हारी कहानी से ज्यादा तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। कोई नहीं पूछेगा तुमने कितना सहा, कितना लड़ा, कितनी बार गिरे। लोग बस ये देखेंगे आज तुम कहां खड़े हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा आउटपुट क्या है। मर्द की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, उसका दर्द इनविजिबल होता है। तुम टूट कर भी खड़े रहो तो सबको लगेगा तुम ठीक हो, और अगर टूट कर बैठ जाओ तो यही लोग बोलेंगे कमजोर है, नालायक है। कड़वा सच ये है, किसी को तुम्हारी फीलिंग से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना तुम्हारे रिजल्ट से पड़ता है। चैप्टर 2। सिंपैथी फ्री है, रिस्पेक्ट कॉस्टली है। जब तुम गिरते हो, फेल होते हो, धोखा खाते हो, लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे। यार दुख हुआ सुनकर, हिम्मत रख, समय सब ठीक कर देगा। ये सब सस्ते डायलॉग हैं। सिंपैथी सस्ती है, हर कोई दे देता है। लेकिन रिस्पेक्ट, सपोर्ट और सच में साथ देना, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो खुद को खेल के लायक बनाते हैं। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर तुम जीरो आउटपुट हो, ना कमाते हो, ना मेहनत करते हो, ना आगे बढ़ते हो, तो ये दुनिया तुम्हें बस इमोशनल कूड़ादान बना देगी। लोग आएंगे, अपनी बात सुनाएंगे, अपना गंद साफ करेंगे और फिर छांट कर अपनी लाइफ में निकल जाएंगे। तुम वहीं के वहीं। रियल मैन बनाम रोने वाला लड़का। रियल मैन का मतलब सिर्फ जिम वाली बॉडी नहीं। रियल मैन का मतलब है तुम्हें पता है किसी को तुम्हारे बहानों में इंटरेस्ट नहीं। तुम लेट हो गए, मैच हार गए, एग्जाम में फेल हो गए, ब्रेकअप हो गया, दुनिया के लिए ये सब सिर्फ स्टोरी है। रियल मैन ये मान लेता है, हाँ मेरी लाइफ में गड़बड़ है, हाँ मैं गलती से भरा हुआ हूं, लेकिन मैं हर दिन बैठकर अपनी कहानी रिपीट नहीं करूंगा, मैं अपना सीन चेंज करूंगा। लड़का क्या करता है? हर किसी को कहानी सुनाता है। पेरेंट्स दोषी, सिस्टम दोषी, लड़की दोषी, खुद को छोड़कर पूरा ब्रह्मांड गिल्टी। रियल मैन क्या करता है? वो खुद से पूछता है, मैं किस जगह वीक हूं, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, मैं क्या चेंज कर सकता हूं, और फिर वहीं से फाड़ना शुरू करता है। चैप्टर 4। कोई बचाने नहीं आ रहा। सबसे टॉक्सिक सच, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। ना लड़की, ना दोस्त, ना रिश्ता, ना भगवान, जब तक तुम खुद मूव नहीं करोगे। तुम चाहो कोई आए, हाथ पकड़े, रास्ता दिखाए। कभी कभी कोई आ भी जाएगा, लेकिन वो भी कुछ वक्त बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और तुम फिर वही। एक पॉइंट पर तुम्हें मानना पड़ेगा, आज जहां मैं हूं उसमें दुनिया का हिस्सा है, पर मेरा हिस्सा सबसे बड़ा है, और यहां से निकलने के लिए मेरे अलावा कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। जितनी जल्दी ये मान लोगे उतनी जल्दी तुम डेंजरस बनोगे, क्योंकि फिर तुम इंतजार करना छोड़ दोगे। चैप्टर 5। इमोशनल भिखारी मत बनो। ये सबसे गंदी हैबिट है जो मर्दों को कमजोर बनाती है। अटेंशन की भीख, लड़की के प्यार की भीख, दोस्तों की मान्यता की भीख, स्टेटस डालकर इनडायरेक्ट मांगना, स्टोरी डालकर सिंपैथी मांगना, मैसेज करके रोना, हर बार कहना कोई मुझे नहीं समझता। सुन, दुनिया ऐसे रोने वाले लड़कों से भरी पड़ी है। अगर तुम भी वही बन गए तो तुम भी भीड़ हो। रियल मैन अपनी भावनाएं दबाता नहीं, लेकिन वो उन्हें सड़ने के लिए सोशल मीडिया पर नहीं फेंकता। वो अपने दर्द को प्राइवेट रखकर एक्शन में चैनल करता है। क्राई लेस, ग्राइंड मोर। चैप्टर 6। वैल्यू लाओ तभी वैल्यू मिलेगी। पुरानी सोच, मैं अच्छा इंसान हूं इसलिए दुनिया मुझे समझेगी। नई हकीकत, मैं वैल्यूएबल बनूं तभी दुनिया मुझे सीरियस लेगी। तुम्हारी रोनी कहानी से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम किसी स्किल में डेंजरस हो,
किसी काम में टॉप हो, किसी फील्ड में नंबर 1 बनने पर लगे हो, तब वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हें सीरियस लेने लगेंगे। इसीलिए रियल मैन अपनी एनर्जी कंफ्यूजन में नहीं, आउटपुट में लगाता है। तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा डिसिप्लिन, ये सब तुम्हारी रिस्पेक्ट के वोट्स हैं। जितने ये स्ट्रांग, उतनी तुम्हारी आवाज की वैल्यू। चैप्टर 7। अकेला रहना सीखो, पर कटु नहीं। रियल मैन को अकेला रहना आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको गाली देता है। मतलब ये है वो जरूरत से ज्यादा किसी पर लटका नहीं रहता, न दोस्त पर, न गर्लफ्रेंड पर, न फैमिली पर। वो जानता है मैं इनके साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी लाइफ बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर कल सब हट जाएं, फिर भी मैं खत्म नहीं होऊंगा। ये लोनलीनेस नहीं, ये इनर स्ट्रेंथ है। जो मर्द ये नहीं सीखता, वो पूरी जिंदगी किसी न किसी का इमोशनल गुलाम बनकर जीता है। अब रियलिटी के साथ क्या करोगे? अब 2 रास्ते हैं। या तो बोलो ये सब सुना सुना है, लाइफ ऐसे थोड़ी ना चलती है, थोड़ा इमोशनल रहना पड़ता है, और फिर वही पुरानी जिंदगी। या फिर आज के बाद रोना कम करो, खुद पर काम ज्यादा। सुबह उठो, अपने बहाने लिखो और खुद से बोलो किसी को फर्क नहीं पड़ता। या तो रिजल्ट ला या चुपचाप सीधा हो जा। तुम रोते हुए भी जी सकते हो, या दांत भींचकर खुद को नया बना सकते हो। रियल मैन दूसरा ऑप्शन चुनता है। अब अब्यूज दोगे या सब्सक्राइब करोगे, चॉइस तुम्हारी है। तुम मुझे टॉक्सिक बोल सकते हो, हेट कर सकते हो, या ये मान सकते हो कि इस गंदे सच में तुम्हारी भी झलक है। अगर ऐसे कड़वे, नो फिल्टर, रियल मैन वाली बातें और सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मीठा झूठ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा वो सच जो तुम्हें अंदर से हिलाकर बदलने पर मजबूर कर दे। मीठा लिखने की जरूरत नहीं, बस अपने लिए चुपचाप डिसाइड करो, रोने वाला बनकर जीना है या रियल मैन बनकर खेलना।